एक जंगल में एक सन्यासी रहता था। उनके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते थे। जो भी आते उसे शांति मिलती थी। एक दिन उस राज्य के राजा भी वहाँ आए। सन्यासी एक वृक्ष के नीचे बैठे थे क्योंकि सर्दी और वर्षा से बचने के लिए उनके पास कोई प्रबंध नहीं था। ये देखकर राजा बोले, महात्मन, यहाँ तो आपको बहुत कष्ट होता होगा। आप मेरे साथ चलिए, महल में रहिए। सन्यासी ने मना कर दिया, लेकिन राजा ने काफ़ी जिद की तो वे जाने को राजी हो गए। महल में सन्यासी एक अच्छे कमरे में रुके, जहाँ हर समय नौकर उपस्थित रहने लगे और अच्छा भोजन भी मिलने लगा। राजा और रानी दोनों उनकी पूजा करते थे। इसी तरह 30 दिन यानी महीना भर बीत गया। एक दिन रानी नहाने गई और नहाने के बाद अपना कीमती हीरे का हार वहाँ भूल गई। रानी के बाद सन्यासी नहाने गया, जहाँ उसे हीरे का हार दिखाई पड़ा, जिसे उन्होंने उठाकर अपने कमंडल में छुपा लिया और महल छोड़कर भाग निकला। कुछ देर बाद रानी को ख्याल आया और हार ढूंढा गया तो सबको पता चल गया कि वो हार सन्यासी चोरी करके भाग निकले हैं। राजा ने सिपाहियों को उनकी खोज में भेज दिया। सन्यासी शहर से भागते हुए जंगल में जा पहुंचा और थक कर वहाँ रुक गए। जब उन्हें भूख लगी तो वहीं उपस्थित एक फल तोड़कर खाने लगे, लेकिन वह फल एक औषधि था, जिसकी वजह से सन्यासी का पेट खराब हो गया, जिससे उन्हें दस्त लग गए। उनका बुरा हाल हो गया और वे कुछ ही घंटों में निर्बल हो गए। अब उन्हें जब हार का ध्यान आया तो उन्होंने खुद से पूछा कि ये चोरी मैंने क्यों की। दिन ढलने को था। वह सन्यासी हार लेकर महल वापस गया और राजा से माफ़ी मांगी कि मैंने चोरी की थी। राजा ने आश्चर्य से कहा, जब वापस ही लाना था तो ले क्यों गए थे? सन्यासी ने कहा, राजन, क्रोध ना करना। 30 दिनों तक मैं तुम्हारा अन्न खाता रहा, जिससे मेरा मन पापी हो गया है। जंगल में मेरा पेट साफ हुआ, तब मेरा शरीर शुद्ध हुआ और तुम्हारे अन्न का प्रभाव समाप्त हुआ। मैं अब जाकर फिर से पहले जैसा हो गया हूँ। अन्न को जिस भावना से कमाया हो और तैयार किया गया हो, उसका प्रभाव सीधे ही मन और बुद्धि पर पड़ता है। इसलिए कहा गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। यदि आपको जीवन में महान चरित्र चाहिए तो आपको अपने आहार को सही रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना शुद्ध आपका आहार होगा उसी के अनुरूप आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ती या जमा होती चली जाएगी।